5 मिनट की कहानी सिनेमा एक्सप्लेनर हिंदी की जुबानी। कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो किसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो लड़की भी उसी रेस्टोरेंट में होती है जिसमें रॉबर्ट बैठा हुआ होता है। इस लड़की का नाम होता है कैथी। कैथी जब बाहर निकलती है तो रॉबर्ट भी उसका पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही कैथी अपने कार के पास पहुंचती है, रॉबर्ट उसका मुंह टेप से बांध देता है और उसे अपनी गाड़ी के पीछे की डिक्की में डाल देता है। यानी अब हम ये जान पाते हैं कि कैथी का रॉबर्ट ने किडनैप कर लिया है। वो उसे किडनैप करके अपने घर लाता है। इसका घर शहर से काफ़ी दूर है और ये कैथी को एक 10 बाई 10 के रूम में डाल देता है। कैथी को कुछ नहीं समझ में आता कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। कुछ देर बाद रॉबर्ट टीवी पर अपनी वाइफ और अपने बच्चों का वीडियो देख रहा होता है। कुछ समय बाद कैथी अपने मुंह के टेप को खोल लेती है और वो चिल्लाने लगती है। ये सुनकर रॉबर्ट वहाँ पे आता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। और वो कैथी से उसका नाम पूछता है। कैथी बताती है कि उसका नाम कैथी है। ये सुनकर रॉबर्ट उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो कैथी का पर्स चेक करता है। उसकी आईडी भी कैथी नाम से बनी हुई थी। रॉबर्ट को लगता है कि उसने किसी गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। और कुछ समय बाद जब रॉबर्ट कैथी के लिए खाना लेके आता है तो उस पे हमला कर देती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और उसके सामने जो टेलीफ़ोन रहता है वो उससे पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी रॉबर्ट वहाँ पे आके उनको गोली मार देता है। इसके बाद रॉबर्ट लंच के लिए अपने टेबल पे बैठ जाता है और वो कैथी को भी लंच करने के लिए कहता है। कैथी डर की वजह से बैठ जाती है वहाँ पर। एक बार फिर रॉबर्ट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कैथी फिर बताती है कि उसका नाम कैथी है। पर फिर इनके बीच में हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान एक गाड़ी इनके घर के पास आती है। दरअसल ये उसकी मेड मेड होती है। इन रॉबर्ट उसे वापस भेज देता है। ये कहता है कि आज काम नहीं है, चली जाओ। और मेड वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बाद कैथी पुलिस को कॉल करती है। दरअसल ये मोबाइल उसी हाथापाई के दौरान कैथी ने वहाँ से उठा लिया था, लेकिन इस मोबाइल में नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल नहीं लग सकता। अब रॉबर्ट टीवी पर एक न्यूज़ देख रहा होता है जो कि एक हॉस्पिटल की होती है। रॉबर्ट फिर एक बार कैथी के कमरे में आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये सुनकर कैथी समझ जाती है और बताती है कि मेरा नाम कैथी नहीं नटाली है और मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। हालांकि मैंने नर्स का काम छोड़ दिया है, अब वो योगा इंस्ट्रक्टर है। और कैथी उसकी बहन का यानी ट्विंस का नाम था। दरअसल नटाली के फादर का किसी और के साथ में अफेयर चला था। ये बातें नटाली की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये देखकर कैथी जो कि नटाली की ट्विन सिस्टर थी उसने भी अपनी जान दे दी। ये देखकर नटाली को उन इंसानों से नफरत हो गई जो दूसरे को धोखा देते हैं। नटाली बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में नर्स थी तो उसने 3 लोगों को मार दिया था। पहली एक औरत थी जो अपने हस्बैंड के ऊपर फेक एलिगेशंस लगा के एलिमनी का डिमांड कर रही थी। दूसरा मर्डर उसने एक आदमी का किया था जिसका ऑलरेडी दूसरे के साथ में अफेयर चला था। और तीसरा रॉबर्ट की वाइफ का। दरअसल नटाली को पता चल गया था कि रॉबर्ट की वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर है। ये देखकर उसने रॉबर्ट की वाइफ को भी मार दिया। रॉबर्ट इन सभी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो एक बार पूरा सीसीटीवी फुटेज देखता है। दरअसल रॉबर्ट के घर में हर एक जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो फिर से फुटेज चेक करता है। उसमें पाता है कि जब रॉबर्ट की वाइफ अकेली घर पे रहती है तो वो किसी से बातचीत करती रहती है। पर फिर भी वो ये समझता है कि नटाली को कोई हक नहीं है कि वो किसी की जान ले। जब एक बार फिर रॉबर्ट नटाली का पर्स चेक कर रहा होता है तो उसमें नोटिस करता है कि उसके पास उसका मोबाइल फ़ोन नहीं है। वो फ़ौरन ही अंदर जाता है और देखता है कि उसके पास उसका फ़ोन है। वो छीन लेता है उस फ़ोन को और इसी लड़ाई के दरमियान रॉबर्ट नटाली के कंधे पर गोली चला देता है। नटाली वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब रॉबर्ट की बेटी और वो मेड यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस बार और अब नताली की आँखें खुलती है। उसके सामने बंदूक होता है। वो बंदूक उठाती है और उसकी बेटी को मारना चाहती है, लेकिन गलती से गोली मेड को लग जाती है और मेड वहीं पर ही मर जाती है। इसके बाद रॉबर्ट और नटाली में झगड़े होते हैं जिससे कि रॉबर्ट नटाली को धक्का देके अपनी बेटी को बाहर लेके गैरेज में आ जाता है। और अब यहाँ से रॉबर्ट और उसकी बेटी निकल रही होती हैं, तभी नटाली एक बार फिर उनके सामने आ जाती है। तो इस बार रॉबर्ट नटाली को शटर के बीचों बीच दबा देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और नटाली को गिरफ्तार कर लेती है।